हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यानी गैस बैंकिंग से परिचय और उसके महत्व के बारे में समझेंगे। यदि गैस आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि गैस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है और गैस आप इस चैनल के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो गैस देर ना करते हुए चलते हैं इस टॉपिक की ओर और गैस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गैस हम सबसे पहले बैंकिंग और परिचय और उसका महत्व के बारे में समझेंगे, जिसमें गैस पहला पॉइंट हमने बनाया है गैस परिचय, यानी कि बैंकिंग का परिचय क्या है। ठीक है, तो गैस यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम एक वित्तीय व्यवस्था है, ठीक है, जो धन के लेन देन, जमा, ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइस, ठीक है, ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है गाइस। क्या है गाइस? रीढ़ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइस, तो गैस एक बैंकिंग एक सिस्टम का वित्तीय व्यवस्था होता है जो कि धन लेन देन, जमा, ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, और ये गैस किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है गैस। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस। गैस समझ में आ गए होंगे गैस। अब गैस हम बात करते हैं बैंकिंग के प्रकार। ठीक है, तो गैस बैंकिंग के प्रकार में सबसे पहला पॉइंट आता है वाणिज्य बैंक। ठीक है, वाणिज्य बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक भी कहते हैं। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं गैस? कमर्शियल बैंक। ये गैस सरकारी और निजी बैंक होते हैं, जैसे कि हो गए गैस SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक गैस। हम इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो गैस SBI जो होता है, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ये एक पॉपुलर बैंक है वाणिज्य बैंक की। ठीक है, सेकंड बात करें ICICI बैंक, इसकी फुल फॉर्म की बात करें इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि गैस ये सारे फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जो कि आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, थर्ड बात करते हैं HDFC, यानी कि HDFC है, HDFC इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, जो भी ये बैंक है हाउसिंग। अब गैस हम थर्ड बैंक की बात करें, थर्ड नहीं सेकंड, ठीक है, सेकंड, जिसमें आता है सहकारी बैंक, यानी कि कोऑपरेटिव बैंक, यानी गैस ये ग्रामीण बैंक भी कहा जाता है। ठीक है गैस, यानी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए छोटे व्यवसायों की जो सहायता के लिए इस बैंक को खोला गया है गैस। ठीक है, थर्ड टॉपिक की बात करें गैस तो गैस ये होता है विकास बैंक। थर्ड बैंक की बात करें, विकास बैंक आता है, यानी कि डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। ठीक है, ये गैस उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की सहायक के लिए होता है गैस, यानी कि जो उद्योग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे कंपनी वगैरह के लिए विकास के लिए होता है गैस। ठीक है, चौथा बैंक की बात करें गैस तो चौथा बैंक आता है नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड नोट भी करते जाइए गैस वीडियो को पॉज करके। सबसे पहले गैस आप एंड तक वॉच कीजिए, आपको समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद गैस आप यदि नोट करेंगे दोबारा तो आपका रिवीजन भी होगा, प्लस नोट्स भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो नाबार्ड होता है गैस, नाबार्ड ये कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष बैंक है गैस। ठीक है गैस, पांचवा बैंक की बात करें, ये भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि RBI जो है देश की एक केंद्रीय बैंक है जो सभी बैंकों को नियंत्रित करता है गैस। ठीक है, ये एक रिजर्व बैंक है, देश के केंद्रीय बैंक है गैस, जो सभी बैंकों को नियंत्रित करता है, यानी कि जो जितने बैंक है गैस सबको नियंत्रण करता है। अब गैस हम बात करें बैंक के प्रकार समझ गया, अब बात करते हैं इसके बैंकिंग के कार्य क्या है, असल में बैंक के कार्य होता क्या है। ठीक है, तो गैस बैंक के कार्य की बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है धन जमा करना, ऋण देना, चेक और ड्राफ्ट होता है,
और चौथा होता है डिजिटल बैंकिंग यानी कि इंटरनेट मोबाइल। ठीक है। तो गैस इसकी हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, धन जमा करना यानी कि जो एक्सेप्टेड डिपॉजिट है क्या असल में। ठीक है। तो गैस ये बैंक का सबसे मुख्य कार्य होता है धन जमा करना। मुख्य कार्य क्या होता है गैस? धन जमा करना। जो स्वीकार करता है, कौन करता है गैस? बैंक करता है। बैंक ग्राहकों को पैसा जमा करके उसे ब्याज प्रदान करता है। मुख्य प्रकार के डिपॉजिट इस प्रकार है गैस। सबसे पहले बात करें कितने प्रकार से मतलब ये लेन देन करता है। तो गैस यहाँ पे पहला आता है चालू खाता यानी कि हम इसे कहते हैं करंट अकाउंट। ठीक है। यह मुख्य रूप से बिजनेस और कंपनियों के लिए होता है गैस। ठीक है। इसमें अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन की सुविधा भी होती है। ये गैस किसके लिए होता है? बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, कंपनी होते हैं, ये सारे कौन खुलाता है गैस? चालू खाता। इसमें गैस मेन बात यह है गैस, आपको इम्पोर्टेंट ध्यान देना बनता है गैस, इस पर कोई ब्याज नहीं होता। अब गैस ब्याज किसमें होता है गैस? बचत खाता यानी कि गैस आप सेकंड बात करते हैं बचत खाता यानी कि सेविंग्स जो अकाउंट है ये आम जनता के लिए होता है। ठीक है। इसमें जमा राशि पर कितना होता है गैस? 3% से 6% तक की ब्याज मिलता है गैस। ठीक है। पहला तो आप क्या डिफरेंट देखे, जो करंट अकाउंट है। ठीक है। करंट अकाउंट में क्या नहीं होता गैस? ब्याज नहीं होता। और इसमें क्या होता है? सेकंड बात करें तो इसमें ट्रांजैक्शन जो होता है अनलिमिटेड होता है। ट्रांजैक्शन जो होता है अनलिमिटेड होता है। और हम बचत सेविंग अकाउंट की बात करें तो गैस इसमें होता है ब्याज मिलता है, इसमें ब्याज नहीं मिलता और इसमें ब्याज मिलता है गैस। ठीक है। और इसमें लिमिट रहता है गैस, ट्रांजैक्शन लिमिट रहता है गैस। ये एक दिन में लिमिटेड ट्रांजैक्शन करने की सुविधा होती है, एक इसमें लिमिट लगा रहता है। वही बात करते हैं मियादी जमा खाता। थर्ड क्या आता है गाइस? मियादी जमा खाता यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट यानी आपने एफडी सुना होगा। यानी कि एफडी एक इस प्रकार होता है कि आप यदि 500 का यानी कि 5000 का एफडी कितना दिन के लिए कराएं गैस? 3 महीने के लिए। तो गैस आप 3 महीना के लिए तो कराए हैं। ठीक है। इससे पहले आप नहीं निकाल सकते हैं। यदि इससे पहले निकालेंगे गैस तो आपका ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है। यदि आप 500 को 3 महीने के लिए किए हैं तो आप 3 महीना के पहले नहीं निकाल सकते। जैसे 3 महीना कंप्लीट होगा गैस तो आपको ब्याज आपको मिलेगा। और गैस एक बात और है गैस, यदि आप इस एफडी में जितना अधिक समय के लिए रखेंगे उतना ब्याज आपके लिए बनेगा। ठीक है। ब्याज उतना ही अधिक मिलेगा और रकम भी अधिक होनी चाहिए गैस, रकम अधिक होनी चाहिए। ठीक है गैस। मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस यानी कि गैस जो एफडी खाता है यह एक निश्चित समय के लिए जमा किया जाता है। ठीक है। यानी कि आप 500 को आप निश्चित समय के लिए यानी कि 2 साल, 3 साल, 6 महीना, 3 महीना, 5 साल ऐसे करके टोटल आपको इसको एक निश्चित समय के लिए करेंगे और इस समय समान बचत खाते को अधिक ब्याज मिलता है गैस। ठीक है। क्योंकि ये एफडी जो होता है एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है और इससे समय से पहले आप नहीं निकाल सकते गैस। ठीक है। इसलिए गैस आप एफडी कीजिए और अच्छे से ब्याज भी बैंक से लीजिए। ठीक है। वही इसमें हमने बताया कि समय से पहले निकालने पर पेनल्टी भी लगता है गैस। ठीक है। आवर्ती जमा खाते की बात करें, चौथा बैंक खाता आता है गैस, क्या है? आवर्ती जमा खाता, जिसमें गैस रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी आपने सुने होंगे। इसमें गैस ग्राहक हर महीना एक तय राशि जमा करता है गैस। यानी कि जो आरडी होता है, आरडी अकाउंट, यदि आरडी अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको जो निश्चित होता है आरडी कितने के लिए 500 का कराएंगे, 1000 का, 1500 का, जितना भी। ठीक है। आरडी
तो एक समय रहता है 15 तारीख को हर महीने को आपको जमा करना है। ये मान लो एग्जाम्पल, आपको एक टाइमिंग है, ठीक है। तो हर 15 तारीख को आपको एक निश्चित समय में आपको 1500 रुपये, 500, जितना भी आप आरडी कराएं हर महीना आपको निश्चित समय में देना पड़ेगा गाइस, ठीक है। इसमें परिपक्वता की मैच्योरिटी की बात करें तो इसमें अच्छा ब्याज मिलता है गाइस, ठीक है। ये वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए फायदेमंद भी होता है। जो व्यक्ति आप सैलरी वाले हैं, ठीक है, यानी कि आप बिजनेसमैन ही हैं, यानी कि आप बिजनेसमैन हैं, आप समझिए अच्छे से, ठीक है। बिजनेसमैन हो गया, बिजनेसमैन हो गया, या सरकारी क्यों फायदेमंद होता है गाइस, ये समझिए पहले। बिजनेसमैन है, हर महीना कितना कमाता है गाइस, मान लो 15,000 कमाता है, जिसमें आरडी कितना कराया गाइस, इन्होंने किया है 3,000 का आरडी। तो गैस इसका पैसे कमी क्यों नहीं रहेगा गैस, क्योंकि गैस से बिजनेस करता है। इसका इनकम आय कितना गैस 15,000 है, जिसमें इन्होंने आरडी अकाउंट खुला रखा है और 3,000 हर महीना सेव कर रहा है गैस, किसमें गैस, आरडी में, इसलिए इनको फायदा है। और सरकारी में क्या है गैस, इसको भी सैलरी मिलता है गैस, मान लो 22,000, 40,000, जो भी हो सैलरी, ठीक है, सरकारी गवर्नमेंट। तो गैस इसमें मिल रहा है 22,000, तो इन्होंने करा लिया 10,000 का आरडी, ठीक है, एग्जाम्पल समझिए। तो गैस इसका ये बेनिफिट होता है, कितने साल के लिए आरडी करा, इसका भी एक निश्चित समय होता है, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए आरडी अकाउंट खुलाएंगे। तो गैस ये एक निश्चित समय में आपको ब्याज मिलेगा गैस, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस, आप समझिए, ठीक है। वही बात करें गैस, अब ऋण देना। हम बात क्या किए थे गैस, लेन देन की बात किए थे, कैसे लेन देन होता है। अब गैस आता है ऋण देना, यानी कि जो प्रोवाइडिंग लोन्स होता है, बैंक जमा किए गए धन का उपयोग विभिन्न प्रकार के ऋण देने में करता है। यानी कि हमने उसमें देखें कि कैसे जमा करते हैं, ठीक है। अब उसी का बैंक कैसे मतलब ब्याज के दौर पे मतलब अब वसूलते कैसे हैं, ठीक है। बैंक एक जमा किए गए धन के उपयोग में विभिन्न प्रकार के ऋण देता है। जो पैसे हमने कितना दे रहे हैं, जमा किए हैं गैस, 1,000 जमा किए हैं, कोई एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके 1,000 के हैं, वही पैसा को आप क्या करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति है, आपने ये पहला व्यक्ति है जो बैंक को कितना दिया गैस, 1,000, और दूसरा व्यक्ति है गैस वही ले रहा है 1,000, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल मान लीजिए आपके जैसे करोड़ों व्यक्ति रहेंगे जो पैसा जमा करेंगे, एग्जाम्पल के लिए मान लो 1,000, ठीक है। जिसमें गैस सेकेंड व्यक्ति है, उसको चाहिए 1,000 रुपये, तो गैस यही पैसे को किसको देगा, सेकेंड व्यक्ति को। कितना दिन के लिए गैस, ये लिया रहेगा मान लो 2 ईयर के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो कितना परसेंट के, 6 से 12% के अंदर कितना भी ब्याज में दे सकता है, जो कि फिर इसको 2 साल में इसको ब्याज की जो बेनिफिट रहेगा गैस बैंक को मिलेगा, और इसकी जो 1% जो दर रहता है गैस वो पब्लिक को दे देता है गैस, ठीक है। और बाकी जो ब्याज दर एक्स्ट्रा है खुद रख लेता है। इसलिए गैस बैंक को एक बेनिफिट भी मिलता है और गैस ये लोन भी प्रोवाइड कराता है, इसलिए ये। अब गैस हम बात करते हैं किस किस प्रकार से लोन देते हैं गैस। ये मुख्य प्रकार से लोन कैसे देते हैं गैस, सबसे पहला आता है ऋण तो देता है, बट कैसे, क्या क्या। तो गैस यहाँ सबसे पहला आता है गृह ऋण, यानी कि होम लोन्स देता है, यानी कि घर खरीदने के लिए दिया जाता है, ठीक है, घर खरीदने के लिए दिया जाता है। फिर आता है सेकंड व्यक्तिगत, पहला आता है ऋण गृह ऋण, और सेकंड होता है व्यक्तिगत ऋण, यानी कि पर्सनल लोन्स भी कहते हैं। यह बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे भी दिया जाता है, ठीक है। थर्ड आता है शिक्षा ऋण, यानी कि एजुकेशन लोन, ये उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को दिया जाता है। चौथा आता है वाहन ऋण, और ये गैस नई पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए दिया जाता है। पांचवा आता है व्यापार ऋण, यानी कि बिजनेस लोन्स भी कहते हैं, ये व्यापार को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, ठीक है।
ये जितना भी ऋण देता है उसका ब्याज मैंने यहाँ पे समझाया किस प्रकार से दिया जाता है और कैसे वसूलता है बैंक, ठीक है। और जो पैसा मतलब जो हमने बताया करोड़ों व्यक्ति, इसमें ये इसका पैसा तो ये दे रहा है सेकंड व्यक्ति को, बट इसका जितना परसेंट, मान लो 6% है, इसका मान लो 2% हमें देगा, ठीक है। 2% जो है वो हमें देगा, तो गैस 4% खुद को रखेगा, ठीक है, खुद के पास रखेगा और बाकी 2% हमें देगा। मान ले हमें कब देगा गैस, हम कितने टाइम के लिए हम रखे हैं, अपने जितना टाइम के लिए अपने बैंक में पैसा जमा करेंगे उतना ही ब्याज आपको, उतने समय का ब्याज धीरे धीरे ज्वाइंट होता रहेगा गैस, ठीक है। ये बेनिफिट है गैस। तो ऋण ऐसे दिया जाता है। फिर आता है गैस 6वें नंबर में कृषि ऋण। तो एग्रीकल्चर के लिए भी दिया जाता है, कुछ इस प्रकार से ऋण होता है गैस, ठीक है। ये गैस बैंक ऋणों को अलग अलग ब्याज पर, इंटरेस्ट रेट पर लगाते हैं गैस, ठीक है। यानी कृषि ऋण को कुछ कम करेंगे, होम लोन को कुछ ज़्यादा करेंगे, मतलब फिक्स नहीं रहता है गैस लोन, ठीक है, या अलग अलग लोन्स में अलग अलग रहता है गैस। और समय पर ना चुकाने पर पेनल्टी भी लगता है, यानी कि गैस आप महीना में 500 दे रहे हैं और यदि सेकेंड मंथ लग गया और पैसा नहीं दिए हैं, यही 1000 लग गया, तो गैस आपको 2% के दर से आपको एक्स्ट्रा ऐसे काट लिया जाएगा, यानी कि आपको जुड़ जाएगा, ठीक है। 1020 हो गए मान लो, ठीक है, पेनल्टी लग गए 20 रुपये। पेनल्टी जो लगता है इसको साथ साथ में देना पड़ता है गैस, ठीक है, सेकेंड मंथ ऐसा होता है गैस। अब गाइस हम बात करते हैं चेक और ड्राफ्ट सेवाएं क्या होता है गैस, ठीक है। जिसमें चेक और ड्राफ्ट की बात करें तो गैस ये बैंक ग्राहक को सुरक्षित लेन देन के लिए चेक और ड्राफ्ट सेवा प्रदान करता है। यानी चेक होता क्या है हम समझते हैं। यह बैंक को पैसे ट्रांसफ़र करने का एक लिखित आदेश होता है। ये 2 प्रकार से बांटा जाता है गैस, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस 2 प्रकार से। अब क्या क्या समझते हैं नीचे चलो। पहला आता है जो बिरर चेक होता है, यानी कि जिसमें चेक मिलेगा वह राशि निकाल सकता है गैस, ठीक है। सेकंड बात करें अकाउंट पे चेक, जिसमें केवल उस व्यक्ति के खाते में जमा किया जाता है, उसका नाम लिखा होता है गैस, ठीक है। फिर आता है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट में क्या है गैस, यानी कि हम डीडी कहते हैं, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट ये एक प्रकार से प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होता है जो अधिक सुरक्षित होता है गैस, ठीक है। यह मुख्य रूप से एजुकेशन फीस, सरकारी कार्यों और बड़े लेन देन के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि इसे डिमांड ड्राफ्ट भी कहते हैं। यानी आप एक एजुकेशन है, यदि फीस हो गए, लग गए, सरकारी कार्यों के लिए, बड़े लेन देन के लिए, उसके लिए चेक यानी कि डिमांड ड्राफ्ट उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब गैस हम बात करते हैं चौथा बैंक, यानी कि डिजिटल बैंक क्या होता है। तो गैस आज के डिजिटल युग में बैंकिंग सेवाएं ऑनलाइन के माध्यम से संचालित किया जाता है गैस, ठीक है। ये मुख्य रूप से निम्न सेवाएं आती है। अब क्या क्या सेवा देती है हम सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। यानी कि इंटरनेट बैंकिंग, जिसे हम नेट बैंकिंग भी कहते हैं, ठीक है। ग्राहक अपने खाते की जानकारी ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं गैस। ये पैसे ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट, एफडी, आरडी खोलना आदि कर सकता है गैस, ठीक है। हम बैंक की नेट बैंकिंग के थ्रू क्या करते हैं गैस, पैसे ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट, एफडी और आरडी खोलना आदि भी कर सकते हैं। जैसे कि हम रिचार्ज करते हैं, सब नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं गैस, ठीक है। अब आता है गैस मोबाइल बैंकिंग। इसमें गैस नेट बैंकिंग में क्या होता है, पैसे ट्रांसफ़र होता है, बिल पेमेंट और एफडी और आरडी। लेकिन मोबाइल बैंकिंग जो होता है गैस, इससे डिफरेंट होता है। इसमें क्या क्या बेनिफिट होता है, मोबाइल ऐप्स के माध्यम से यूपीआई ट्रांजैक्शन, बैलेंस चेक, फंड ट्रांसफ़र आदि आसानी से किए जा सकते हैं, ठीक है। जिसमें गैस हम यूपीआई की बात करें, यानी कि जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, यह गैस एक IMPS के आधारित त्वरित भुगतान का एक प्रणाली है, ठीक है। जिसमें हम क्या क्या यूज करते हैं गैस यूपीआई के थ्रू, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे ऐप्स यूपीआई के उपयोग करते हैं, ठीक है।
अब गाइस सेवाएं की तो बात कर रहे हैं, तो एटीएम भी सोच समझ लेते हैं कि एटीएम है क्या। तो गाइस ग्राहक अपने खाते की नकद निकाल सकते हैं एटीएम के थ्रू, और मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी जैसी सेवाएं भी मिलती है गाइस इसमें। यानी कि जो आपको एक वो मिल रहा होगा कागज़ टाइप, तो उसमें एक पूरा बैलेंस इंक्वायरी जैसी सेवा भी उसमें उपलब्ध रहता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। हमें बैलेंस चेक करना रहेगा तो हम उसके थ्रू हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, यानी कि हम उसकी मिनी स्टेटमेंट जितना रहेंगे हम देख सकते हैं। ठीक है, एटीएम के थ्रू। अब गैस वही बात करें पांचवा, विदेशी मुद्रा विनिमय फॉरेक्स एक्सचेंज। तो गैस यह एक विदेशी मुद्रा खरीदी और बिक्री की सुविधा प्रदान करती है। यानी जो फॉरेक्स एक्सचेंज होता है, विदेशी मुद्रा जो रहता है मुद्रा की खरीदी और बिक्री की सुविधा के लिए प्रदान करते हैं। आपने किसी अदर कंट्री पे गए हैं, वहाँ के पैसा आपको इस विदेशी मुद्रा विनिमय जो बैंक होता है इसके थ्रू आपको फॉरेक्स एक्सचेंज की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, जिससे हम विदेशी बैंक, यानी विदेशी मुद्रा जो विनिमय होता है, किसी भी व्यक्ति का यात्रा, व्यापार या पढ़ाई के लिए विदेशी मुद्रा चाहिए तो बैंक इससे एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी कि हमें कहाँ यूएसए जाएंगे तो इस विदेशी मुद्रा विनिमय पास जाएंगे और फॉरेक्स एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, फिर हम वहाँ का शॉपिंग करेंगे, जो भी करना रहेगा। ठीक है, फिर आता है लेटर ऑफ क्रेडिट। यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है समझते हैं। यह एक बैंक गारंटी होती है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उपयोगी होता है। ठीक है, जिससे हम बात करें विदेशी प्रेषण। अब विदेशी प्रेषण होता क्या है समझते हैं। ठीक है गैस, ये होता है, यह सेवा उन लोगों के लिए होती है जो विदेशी से पैसा भेजते या प्राप्त करते हैं। ठीक है, वहाँ के पैसे को किसी कंट्री में भेजना या किसी कंट्री से इस कंट्री में लेना, इसको हम क्या कहते हैं गैस, विदेशी प्रेषण, यानी फॉरेक्शन लिमिटेंस। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस। SWIFT और वेस्टर्न यूनियन जैसी सेवाएं भी इसमें आती है गैस। अब क्या है गैस, चौथा आता है बैंकिंग विनिमय और बैंकिंग के नियम और विनिमय क्या होता है। ठीक है, अब गैस हम बात करते हैं आरबीआई के जो निर्देश और मौद्रिक नीति असल में है क्या। ठीक है, तो गैस CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी। ठीक है, रेशियो जो होता है, यानी कि जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है क्या है गैस, हम सबसे पहले समझते हैं। पहला क्वेश्चन आता है रेपो रेट, और रेपो रेट है क्या असल में गैस, ये मेन मुद्दा है गैस। तो गैस रेपो रेट वह दर होती है जो भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक की अल्पकालिक ऋण यानी कि शॉर्ट टर्म लोन्स प्रदान करता है गैस। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब बैंक को धन की आवश्यकता होती है तो इन्होंने RBI से सरकारी प्रतिभूतियों यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले ऋण लेते हैं। ठीक है, और इस पर जो ब्याज दर लगती है उसे हम रेपो रेट कहा जाता है गैस। मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस, यानी कि जो बैंक होता है, कोई भी बैंक हो गया, वाणिज्य बैंक हो गया, SBI हमने ऊपर भी बताया, SBI हो गया, HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया, ये सारे बैंक जो होता है RBI से जो लोन पैसा लेता है, यह यानी कि हम इसे शॉर्ट टर्म लोन्स भी कहते हैं। इन्होंने बैंक के धन की आवश्यकता होती है और RBI जो है सरकारी प्रतिभूतियाँ के बदले ऋण लेते हैं जो ब्याज दर लगाती है गैस। इसे हम क्या कहते हैं गैस, रेपो रेट। समझ में आए गैस। गैस यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो गैस प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है गैस, अब गैस हम इसके प्रभाव के बारे में समझते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है। जब RBI है रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंकों के जो महंगे दर और ऋण मिलता है, जिसमें वे ग्राहकों को ऊंची ब्याज दर पर यानी कि जो ऊंची ब्याज दर है वो ऋण देते हैं। ठीक है, ऊंची ब्याज में ऋण देते हैं। जब इसके जो रेपो रेट से बढ़ता है गैस, महंगा
कौन बढ़ाता है गैस? RBI। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो RBI की रेपो रेट कम करता है, यानी कि जो बैंकों के सस्ते ऋण मिलता है, जिसमें लोन सस्ते होते हैं और बाजार के जो जो लिक्विडिटी है वो बढ़ती है गैस। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस। सेकंड बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब क्या है गैस? ठीक है, हम तो समझे रिवर्स रेपो रेट के बारे में, यानी कि रेपो रेट के बारे में समझे। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है गैस? ये रेपो रेट ब्याज दर होती है गैस, वह ब्याज दर होती है जिस पर RBI जो वाणिज्य बैंक है उनमें अतिरिक्त नकदी को वापस लेता है गैस। यदि जब ज़्यादा हो जाता है, यदि ज़्यादा ब्याज लगा देता है, ठीक है, यानी कि जो RBI है इसमें, यानी कि जो SBI हो गई एग्जाम्पल, तो इसमें जब पैसा ज़्यादा लगाता है गैस तो इन्हें पुनः कुछ पैसा दे वापस कर लेता है गैस। ठीक है, इस पर जो ब्याज मिलता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो पैसा इसको देता है उसे कुछ लेता है गैस, इससे पुनः पैसा लेता है और उसका जो भी ब्याज एक्स्ट्रा बनता है तो गैस किसको देता है गैस? बैंक को। किसको मिलेगा? SBI को। उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। यानी कि इसके प्रभाव के बारे में समझें गहरी तो ये RBI रिवर्स रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक अपना अतिरिक्त धन RBI के पास जमा करता है, जिसमें ब्याज की नकदी की कमी हो जाती है, और RBI रेपो रेट्स कम करता है और बैंक ज़्यादा पैसा बाजार में निवेश करता है। ठीक है, जिसमें अर्थव्यवस्था में नकदी बढ़ती है गैस। मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस। अब गैस हम बात करते हैं बैंकिंग क्षेत्र में नई तकनीक क्या है गैस। पहला नई तकनीक में UPI हो गया, NEFT हो गया, RTGS हो गया और IMPS, यानी कि बैंकिंग की नई तकनीक है गैस। आप UPI सुने होंगे गैस, हमने ऊपर भी बताया। ये हो गया गूगल पे में, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, और जैसे कि बहुत सारे मोबाइल बैंकिंग होता है, यानी कि ये UPI उसमें यानी कि UPI के थ्रू उसमें काम करता है। ठीक है, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है इसके थ्रू। ठीक है, और सेकंड बात करते हैं NEFT क्या होता है गैस। इसके फुल फॉर्म होता है गैस नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है गैस, मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस। ठीक है, थर्ड बात करें RTGS क्या होता है तो गैस इसका फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस स्टेटमेंट गैस। ठीक है, स्टेटमेंट गैस, वही सेटलमेंट गैस, सॉरी गैस, सेटलमेंट होता है। चौथा बात करें IMPS तो गैस ये होता है जो इमीडिएट पेमेंट होता है, ये सर्विस इसके द्वारा होता है। यानी कि आप समझें इमीडिएट पेमेंट क्या होता है गैस। ये होता है जब किसी बैंक द्वारा लेन देन करते हैं तो उसमें सर्विस जो प्रदान करता है उसका जो पेमेंट लगता है गाइस, उसको हम बोलते हैं इमीडिएट पेमेंट। ठीक है, डिजिटल वॉलेट क्या होता है गैस, ये इसे गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम में साइबर सुरक्षा और बैंकिंग के AI का उपयोग करता है गैस। ठीक है, हम उसके थ्रू हम चेक कर पाते हैं गैस कि हमारे में क्या है। अब गैस हम बात करते हैं निष्कर्ष। यह गैस बैंकिंग प्रणाली का एक ज्ञान होना हर व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि गैस ये न केवल वित्तीय लेन देन सहायक है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करती है गैस। और गैस आपको ये वीडियो पसंद आया तो गैस प्लीज़ एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए गैस। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, चैनल का नाम है गैस जस्ट लर्न इंडिया। गाइस अपने भाइयों को शेयर जरूर कीजिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है आपको जानना ज़रूरी है, क्यों परीक्षाओं की नज़र पे मत देखिए कि आप परीक्षाओं के लिए ही पढ़ रहे हैं। आप ये टॉपिक्स पढ़ के आप समझ सकते हैं कि आखिर बैंक में होता क्या है असल में। ठीक है, तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो गाइस प्लीज़ दिल से लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना तो भूलिए मत गाइस, क्योंकि गैस आप सब्सक्राइब करते हैं गैस तो हमें भी कुछ मोटिवेट मिलता है कि गैस हमारे चैनल के मेंबर बन रहे हैं तो हम क्यों ना कुछ यूनिक पढ़ाई
करें और कुछ न्यू समझाएं, तो गैस हमको एक मोटिवेट होता है गैस, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गैस। अब चलते हैं गैस नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गैस बाय बाय, टेक केयर। और गैस न्यू है तो गैस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और गैस आप नोट्स बनाइए ताकि गैस कुछ आपको समझ में कुछ ज़्यादा आएगा, क्योंकि गैस आप इस चैनल के माध्यम से एक बार रिपीट कीजिए, पढ़िए, पोस्ट करके आप नोट्स कंप्लीट कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं गैस आप उसमें ज़रूर सफल होएं। चलते हैं गैस नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और अपने ये गैस ये आपके भाई का चैनल है गैस, आप जितना हो सके शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, और इसके माध्यम से हम न्यू न्यू टॉपिक्स में मिलेंगे। तब तक के लिए गैस बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।